नैना देवी जी में आयोजित बैठक में गौशाला प्रबंधक कमल देव कौशल द्वारा गौशाला की मुख्य समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समस्याओं में मुख्य तौर पर गौशाला के आर्थिक स्रोतों, दुग्ध प्रसंस्करण के माध्यम को बढ़ाना, तूड़ी की आपूर्ति, गौशाला में ग्वालों के रहने और टॉयलेट के निर्माण, गौशाला के निर्माण कार्य में गति लाना, मुख्य तौर पर गायों के लिए पीने के पानी की समस्या जो कि गर्मियों के दिनों में विकराल रूप धारण कर लेती है। इन सभी समस्याओं से बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को अवगत करवाया गया। आज श्री शक्ति गौशाला लहरी बोटा में गौ भक्तों की एक सभा हुई, जिसमें विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री रणधीर शर्मा जी और उनके साथ हमारी सीमावर्ती पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और बाकी गणमान्य व्यक्ति, हमारे पूर्व सहयोगी और गौशाला से जुड़े हुए मास्टर खुशीराम जी, उनके अनुज श्री हेमराज जी, तो इन सभी ने मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में गौशाला के जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारे वर्तमान मुद्दे थे, उनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो उस चर्चा पे हर उपस्थित जो हमारे गौ भक्तों ने अपने विचार रखे। शर्मा जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया कि जहाँ तक सरकार की ओर से जो कुछ बन पाएगा वो हमारी पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि आगामी 15 मार्च को, वैसे सुझाव तो हमें मास्टर खुशीराम जी ने दिया, पर उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि ठीक है, एक छोटी जैसी हमारे यहाँ एक धार्मिक जो है वो गौ भक्त सम्मेलन हो, जिसमें हम इलाके के जो हमारे और गौ, जिससे हमारी जो लोगों के गौ माता के प्रति जो लोग जागरूक हों, हमारे गौशाला का काम जो है ये इसमें तरक्की हो। इसके अलावा विशेष रूप से हमारे स्वारघाट से कृषि विभाग से जुड़े हमारे अधिकारी यहाँ आए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। मैं इसे आशा रखूँगा कि उनकी तरफ से जो भी गौशाला के लिए बन पाएगा, जैसे केंचुआ खाद का काम है, उसके लिए हमारी सहायता करें। अगर इनको लगता है कि शायद इनके कॉम्पिटेंसी में नहीं है, तो जो भी ये काम कर सकता हूँ उनके माध्यम से ये काम करवाएं। ये उनका गौशाला के प्रति बड़ा भारी योगदान होगा और मैं इनसे आशा रखूँगा कि ये गौशाला बार बार आएँ, क्योंकि हमें इनकम जनरेटेड चाहिए। जब तक हमारी अपनी इनकम नहीं होगी हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया कि हर महीने हम एक मीटिंग किया करें, ताकि जो भी गौशाला में हमारे काम चल रहे हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा की जा सके। बैठक के अंत में रणधीर शर्मा ने सिलसिलेवार चर्चा में आए सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने इस पुनीत कार्य को जन आंदोलन का रूप देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्था विशुद्ध रूप में धार्मिक और गैर राजनीतिक है और इसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला के उत्थान के लिए सरकारी स्तर पर जो भी उनसे बन पाएगा वे पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 15 मार्च को गौशाला में बड़े स्तर पर गौ भक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गौशाला प्रबंधक कमल देव कौशल द्वारा क्षेत्र की जनता से आह्वान किया गया कि वे भारी संख्या में आकर इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आज शक्ति गोविंद गौशाला लहरी ब्रोटा में यहाँ स्थानीय पंचायतों के प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग समाज सेवी मास्टर खुशीराम जी, इस गौशाला के संयोजक मास्टर कमल देव जी, हेमराज जी, खुशीराम जी और अनेक पंचायतों के प्रधान एवं अन्य प्रमुख लोगों ने भाग लिया। आज की बैठक का उद्देश्य इस गौ सदन गौशाला में चल रही समस्याओं का समाधान करने और लोगों को इस गौशाला के साथ सीधे रूप से जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। अनेक यहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, जहाँ मैं सरकार के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा, वहीं
समाज का सहयोग भी इस गौशाला को, गौसदन को चलाने में मिले, उसके लिए भी हमने योजना बनाई है और तय किया है कि 15 मार्च 2022 को एक गौ भक्त सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाए, जिसमें इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, जो गौ भक्त हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, उनको बुलाया जाए, और अन्य जो हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन सब को यहाँ पर बुलाया जाए, ताकि उनको इस गौसदन गौशाला में चल रही गतिविधियों से भी अवगत कराया जाए और उनका सहयोग इस गौशाला को चलाने में किस प्रकार लिया जा सकता है, उसकी भी उसमें योजना बनाई जा सके। इस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है और बाकी जो अनेक समस्याएं उनको सरकार के माध्यम से समाधान करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करूँगा।